वन मार्कर वाले मैंने सोचा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा दिए जाएं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपके एमसीक्यू में आ जाएं। तो एमसीक्यू टाइप में, हालांकि वो आएंगे आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप में, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा 25-25 करके, ताकि अगर वो एमसीक्यू में अगर इसमें से आता है तो आप झट से उसका आंसर टिक कर देंगे। करेक्ट है ये बात? तो इसीलिए अब मैं आपको ये करवा रहा हूँ वन मार्कर के जो एमसीक्यू में आएंगे। आपके पेपर में तो एमसीक्यू आएगा, बट मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कराने के लिए, ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बस आपको तसल्ली पूर्वक के वीडियो को देखना, कोई टेंशन नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं। जस्ट वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से, बिल्कुल रिलैक्स फ्री होके आप देखिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतनी अच्छे तरीके से चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ 2 काम करना आपको पढ़ने के लिए, ओनली 2 काम। पहला, खुश रहना है, दूसरा रिलैक्स रहना है। तो अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो खुश अपने आप हो जाएंगे, अगर आप खुश हो जाएंगे तो रिलैक्स अपने आप हो जाएंगे। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, पर प्लीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम आप अपने आप में 2 चीजें ला के देखिए। थोड़ा सा खुश होइए, मुश्किल लग रहा होगा बहुत बच्चों को, जब भी मैं बोलता हूँ खुश होइए बच्चे परेशान होते हैं। थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा रिलैक्स, फिर देखिए कमाल अपने दिमाग का। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे आपका दिमाग मैक्सिमम चल रहा होता है जब आप खुश होते हैं। खुश होइए सर, और प्यार कीजिए। प्यार मतलब किताबों से मेरे दोस्तों। जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा क्या है, पहले समझते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर मैं 5 से शुरू कर रहा हूं, पहले के 5 हटा दिए हैं, कुछ तकलीफ थी उसमें। जरा देखिए, कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंपॉर्टेंट इवेंट मार्क द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कहता है एक ऐसा कौन सा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करना पड़ गया था। ऐसा कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ होगा? तो एक बार देख के बताइए सर। इसका करेक्ट आंसर है बाई क्या है सर? बाई ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। आपको पता है ना, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, जिसकी वजह से वो गए थे और उन्होंने समुद्र से नमक बना दिया था। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। जब सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया गया, नमक कानून तोड़ दिया गया, उसके बाद इसी चीज को हम मानते हैं कि ये स्टार्टिंग है किसका? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। मतलब कि जो भी आप जो कुछ करेंगे हम आपकी बात मानेंगे, हम उसे डिसओबीडियंट, हम आपके आज्ञाकारी बन के नहीं रहेंगे। यही याद रखिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत क्या है? ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। कहां पे? दांडी मार्च हुआ था उसके लिए। ठीक है, गुजरात। आपको तो याद ही होगा ना। आगे आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़िए। कहता है हु स्टार्टेड अवध किसान सभा। इसने कहा हुआ कि बताइए किसने अवध किसान सभा को स्टार्ट किया था। आपको पता है ना सर, सिंपल से शब्दों में से याद रखे, सभा करना, ये सारे काम करने ना एक ही इंसान के काम होते हैं, वो होता है सर बाबाओं के काम। सभा वभा करता कौन है? जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बाबा, वही लोग तो सभा करते हैं। जवान लोग थोड़ी ना सभा करेंगे सर। बस याद रखिए, सभा जहां पे आ जाएगी तो बाबा याद रखना, बाबा लोग सभा करते हैं। जैसे ही बाबा पकड़ोगे तो बाबा रामचंद्रा। तो बाबा रामचंद्रा ने क्या शुरू किया था? अवध किसान सभा शुरू करी थी। कैसे याद रखें? अवध से ही पता चला ना, अवध राम से रिलेट करता है, तो रामचंद्र आ जाएगा। अवध से रामचंद्रा, किसान सभा बाबा लोग करते हैं, तो बाबा रामचंद्रा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, याद रखिए, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्रा। इधर देख लीजिए जरा, अगला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा है व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया, वाई इट वॉज अपोज। कहता साइमन कमीशन इंडिया कब आया था और उसको हम लोगों ने अपोज क्यों किया? साइमन कमीशन गो बैक क्यों कहा था? सबसे पहले आया कब था? मेरी आंखों में देखिए एक बार सर, आया था 1927 में। कब आया था? एक बार बाबूजी बोल के बता दो। 1927 में सर, ये वही साल है जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था। हमने उसे अपोज क्यों किया था? बिकॉज अपोज करने का सिर्फ एक ही दर्द है, वो दर्द ये था सर कि उस कमीशन के अंदर, कमीशन का मतलब आप समझते हो, जहां पे कुछ मेंबर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कोई काम सही है कि गलत है। तो अंग्रेजों का जो कमीशन, जो ग्रुप ऑफ मेंबर इंडिया में आए थे चेक करने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही इंडियन लोगों के साथ, वो जो कमीशन आया था, वो जो बंदे आए थे, उसमें एक भी बंदा इंडियन नहीं था। जब एक भी बंदा इंडियन नहीं होगा तो इंडियन का दर्द कैसे
नहीं समझेगा ना, जब दर्द नहीं समझेगा तो बोलेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें तकलीफ दर्द दे रही थी। तो इसीलिए हमने अपोज किया। तो भाई कि तुम्हारे कमीशन में कोई भी इंडियन बंदा है ही नहीं, इसीलिए हमने साइमन कमीशन को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। हाँ या ना, ध्यान से देखो। कब आया था, 1927 में आया था। हमने अपोज क्यों किया, नो इंडियन वॉज देयर, ठीक है। उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए हमने कहा साइमन कमीशन गो बैक। बोलो तारा रारा, हाँ या ना, एक बार सर आंखों में देखिए प्यार से। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये कहा हुआ है, On his arrival in India, name the places where महात्मा गांधी organized सत्याग्रह मूवमेंट। कहता है कि बताइए जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने कौन सी तीन जगहों पे उन्होंने अपना सत्याग्रह किया था। सर बहुत आसान जगह है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। पहला जो उन्होंने किया था वो चंपारण में क्या था सर, चंपा नाम की कोई लड़की नहीं है, और मैं तो उसे जानता भी नहीं, आई डू नॉट नो सर। देखिए कहाँ पे किया था, चंपारण में किया था, और कहाँ पे किया था, खेड़ा में किया था, और कहाँ पे किया था, अहमदाबाद में किया। तो याद रखिए चंपा थी वो खेलते खेलते कहाँ चली गई थी सर, अहमदाबाद में चली गई थी। आप खेलने का मतलब समझ रहे ना सर, गलत बात। बस एक बात याद रखिए, चंपा नाम की कोई कन्या है जो खेलते खेलते किसके साथ खेल रही है सर, अहमद के साथ खेल रही है। बच्चे खेलते हैं ना, आप भी खेले होंगे, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। तो याद रखिए चंपारण, और कहाँ, खेड़ा जिला, और कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है। तो गांधी जी ने बैक टू बैक 3 इवेंट्स किए थे। कहाँ पे सत्याग्रह किया था, पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में, तीसरा अहमदाबाद में। खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद में। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। याद रखिए 3 जगह, पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। याद रखिए चंपारण कहाँ है, बिहार में। बोलिए ये कहाँ पे है, गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। वन मोर थिंग, अगर वो कहता है गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण, कहाँ, चंपारण में किया था, ठीक है सर। कहाँ, चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। चंपा बहुत ही अच्छी है, तो याद रखिए चंपा, ठीक है। तो इन जगहों पे किया था, याद रखेंगे ना। चंपा खेलते खेलते किसके साथ खेल रही थी, अहमद के साथ खेल रही थी। कहता है नेम द अलाइज, कहता है नेम द अलाइज कंट्रीज। कहता है अलाइज कंट्रीज के नाम बता दीजिए। आपको पता है ना, पूरा जब वर्ल्ड वॉर चला था तो जो समस्त मानव समाज है, समस्त कंट्रीज है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, हाँ या ना। तो एक का नाम हमने अलाइज दिया था, ठीक है। तो अलाइज कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उनके नाम आप बहुत बेहतरीन से याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे जरा से समझिए। अलाइज कंट्री के नाम होता है, अलाइज कंट्री का नाम है, ठीक है, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस, और एक है रशिया, ठीक है। कौन कौन से, एक बार बोलिए, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ठीक है, ठीक है। RBF, ठीक है। तो आप नाम कैसे, RB और F। R बोले तो ना सुरेश, गलत नहीं, रशिया। B बोले तो ब्रिटेन। F बोले तो फ्रांस, कुछ और नहीं सुरेश। F से फ्रांस, B से ब्रिटेन, R से रशिया, ठीक है। कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक साथ थे, हमने इन्हें अलाइज पावर कहा था। कौन कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। BFR, BFR, नहीं, BFR, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। गलत बात नहीं सुरेश, ना 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 ना। देखना जरा, कहता है व्हाट इज द अल डोराडो इन लैटिन अमेरिका। कहता है ये अल डोराडो है क्या भाई अमेरिका के अंदर। याद रखना एल डोराडो का होता है सिटी ऑफ गोल्ड। एल डोराडो क्या है, एक सिटी ऑफ गोल्ड है। एल डोराडो क्या है, सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर। इधर तो अपन लोग सोने के देश थे, उधर सोने का शहर है, ठीक है सर। कहाँ पे है सोने का शहर, अमेरिका में। क्यों होगा अमेरिका में, आपको पता है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा पैसा है, सब मोटा माल है ना अमेरिका के पास, इसीलिए तो उनके शहर का भी नाम है सिटी ऑफ गोल्ड। याद रखिए क्या है, सिटी ऑफ गोल्ड।